दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। आज के इस वीडियो में बात पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की, चुनाव के दौरान बनते समीकरण की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज्यादा हमेशा से ही सत्ता की चाबी माना जाता रहा और महत्वपूर्ण भी। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से करीब 85 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 35 से लेकर 66% तक हैं और इन इलाकों में चुनाव का परिणाम काफी हद तक मुस्लिम वोटों की दिशा से तय होता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 85 सीटों में से करीब 75 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीत ली थी, जिससे साफ होता है कि इस क्षेत्र में ममता बनर्जी की पकड़ काफी मजबूत रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इन सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है, तो सबसे बड़ा बदलाव मुस्लिम वोटों के बंटवारे के रूप में दिखाई दे सकता है। अभी तक पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट काफी हद तक एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस को ही जाता रहा है, लेकिन यदि AIMIM स्थानीय नेताओं के साथ मैदान में उतरती है तो ये वोट बैंक 2 या 3 हिस्सों में बढ़ सकता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझने वाले ये मानते हैं कि अगर मुस्लिम वोटों का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा भी AIMIM की ओर चला जाता है तो कई सीटों पर चुनावी परिणाम पूरी तरह से बदल सकते हैं। यदि हम जिलों के आधार पर देखें तो मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना जैसे इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और यहां पर AIMIM को सबसे ज्यादा अवसर मिल सकते हैं। इन जिलों में कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 40% से अधिक हैं। इसलिए अगर AIMIM स्थानीय मुद्दों को उठाकर मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो 5 से 10 सीटें जीतने की स्थिति में आ सकती है, जबकि 15 से 25 सीटों पर वो तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती दे सकती है। हालांकि वास्तविकता ये भी है कि बंगाल की मुस्लिम राजनीति पिछले 1 दशक में काफी हद तक ममता बनर्जी के इर्द गिर्द केंद्रित हो चुकी है, यानी कि मुसलमानों के वोट आमतौर पर ममता बनर्जी को ही मिलते रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प है कि असदुद्दीन ओवैसी के उतरने से क्या होता है। वामपंथ और कांग्रेस के कमजोर होने के बाद मुस्लिम मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया और यही वजह है कि AIMIM के लिए अचानक बड़ी जीत हासिल करना आसान भी नहीं होगा। लेकिन यदि चुनाव के समय स्थानीय असंतोष, बेरोजगारी, अल्पसंख्यक मुद्दे या क्षेत्रीय नेतृत्व जैसे कारक उभरते हैं तो AIMIM स्पॉइलर यानी वोट काटने वाली ताकत बन सकती है, एक बड़ी ताकत। राजनीतिक रूप से इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है तो कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकता है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले में जीत का आंकड़ा काफी नीचे आ जाता है। इसलिए बंगाल की राजनीति में ओवैसी की एंट्री सिर्फ सीट जीतने की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि ये चुनावी समीकरण बदलने वाला फैक्टर भी बन सकती है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल सीटों की राजनीति को समझे बिना ये अनुमान लगाना कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ती है तो क्या असर पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा विस्तार से विश्लेषण को सीट के अनुसार समझना होगा। पश्चिम बंगाल की प्रमुख मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों और जिलों के विश्लेषण से ये बात समझी जा सकती है कि कहां-कहां AIMIM ममता बनर्जी को चुनौती दे सकती है। सबसे पहले बात करेंगे मुर्शिदाबाद जिले की। सबसे बड़ा मुस्लिम राजनीतिक बेल्ट मुर्शिदाबाद को पश्चिम बंगाल में माना जाता है। यह पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल जिला है, जहां मुस्लिम आबादी लगभग 66% है। ममता बनर्जी की पार्टी ने 2021 में यहां लगभग सभी सीटें जीत ली थी। यहां की जो मुख्य सीटें हैं उनमें जंगीपुर, सागर दिघी, बगबांगोला, लालगोला, डोमकल, रानीनगर, शमशेरगंज, फरक्का, बहरामपुर, नवाग्राम। यहां की जो स्थिति है, अगर AIMIM सभी सीटों पर पूरी ताकत से लड़ती है तो 3 से 4 सीटों पर मजबूत चुनौती दे सकती है और 1 से 2 सीट AIMIM यहां पर निकाल भी सकती है। हालांकि इसे ममता बनर्जी के गढ़ के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा मालदा जिले की ऐतिहासिक
मुस्लिम राजनीतिक क्षेत्र ये माना जाता है और यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 51% है और कई सीटों पर मुसलमान वोट निर्णायक भूमिका में हैं। यहाँ की जो विधानसभा है उसमें सूजापुर, इंग्लिश बाजार, चांचल, हरिश्चंद्रपुर, रतुआ, मानिकचक, मालिकपुर, यहाँ की जो स्थिति है उसमें अगर AIMIM सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो 2 से 3 सीटों पर वो प्रभाव डाल सकती है और 1 सीट पर जीत की संभावना साफ तौर पर बन सकती है। इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 50% के आसपास मुस्लिम आबादी है और कई सीटें मुस्लिम वोट से ही तय होती हैं। इस्लामपुर, चोपड़ा, करनदिघी, गोलपोखर इस उत्तर दिनाजपुर की विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की जो स्थिति है उसमें AIMIM 1 से 2 सीटों पर मजबूत चुनौती दे सकती है। इसके अलावा बीरभूम जिले की बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी 37% है और कई सीटों पर अल्पसंख्यक वोट निर्णायक होते हैं। इसमें मोरारई, नल्हाटी, मयूरेश्वर, रेम्पुहाट विधानसभा सीटें हैं और अगर यहाँ AIMIM पूरी ताकत से लड़ती है तो 1 सीट पर प्रभाव डालने की स्थिति में नजर आती है। दक्षिण 24 परगना, जिसे ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ के तौर पर देखा जाता है, यहाँ पर 35% मुस्लिम आबादी है और 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने लगभग सभी सीटें यहाँ पर जीत ली थी। यहाँ की मुख्य सीटें हैं भांगड़, कैनिंग पूर्व, कैनिंग पश्चिम, बसंती, कुलतली, मगरहाट, फाल्ता। यहाँ पर अगर AIMIM पूरी ताकत से लड़ती है तो जो संभावित स्थिति बनेगी उसमें AIMIM 2 से 3 सीटों पर वोट काटने वाली ताकत बन सकती है और कुल संभावित गणित अगर निकालें, अगर AIMIM सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ती है तो जो अनुमानित स्थिति बनेगी उसमें मुस्लिम बहुल सीटें की जो संख्या है पश्चिम बंगाल में वो 85 है, जिसमें AIMIM 20 से 25 सीटों पर मजबूत चुनौती देने की स्थिति में है। 3 से 7 सीटें AIMIM जीत भी सकती है। इसके अलावा 2021 के चुनाव में इन 85 बहुल मुस्लिम बहुल जो सीटों में से लगभग 75 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, जिससे साफ है कि मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ 2021 के विधानसभा चुनावों में गया था। लेकिन मुस्लिम वोट अगर 2026 के विधानसभा चुनाव में 2 से 3 हिस्सों में बंटता है तो तृणमूल कांग्रेस को 20 से 30 सीटों पर सीधी चुनौती असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से मिल सकती है और कई सीटों पर बीजेपी को फायदा भी हो सकता है। ये असदुद्दीन ओवैसी के उतरने से संभव है।